बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो ने धूम मचा रखी है, जिसमें एक अजीब मखलूक को एक इंसान ने उठा रखा है और उस मखलूक को दज्जाल का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दज्जाल की पैदाइश हो चुकी है। क्या ये हकीकत में दज्जाल ही है और इस वीडियो फुटेज की क्या हकीकत है, आज के वीडियो में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इस मखलूक की वीडियो फुटेज दिखाएं और आपको इस वीडियो की हकीकत बताएं, जरूरी है कि दज्जाल की चंद अहम निशानियों के बारे में आपको आगाह किया जाए और आपको अहादीस मुबारका की रोशनी में ये बताया जाए कि दज्जाल की शक्लो सूरत कैसी होगी। रिवायात में आता है दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत का मालिक होगा। आवाम में उसका लकब मसीह होगा। बारिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा। बारिवायत सही मुस्लिम। इसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहां नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से अस्फहान चला जाएगा। बारिवायत मुस्लिम शरीफ। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और जमीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला उससे बड़े बड़े अजीबो गरीब काम जाहिर कराएगा। बारिवायत मुस्लिम शरीफ। उसकी पेशानी पर लफ्ज काफ फे रे लिखा होगा। बारिवायत बुखारी शरीफ, जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। इसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफिन को आग में और मुवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। बारिवायत सही बुखारी। उसके पास खाने पीने की चीजों का बहुत बड़ा जखीरा होगा। जिसको चाहेगा देगा। जो फिरका उसका मुखालिफ होगा तो उससे इशाए मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी इज़ाएं मुसलमानों को पहुंचाएगा, मगर अल्लाह के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और तकदीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। बहवाला अबू दाऊद शरीफ। रिवायत के मुताबिक उसके जाहिर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। बहवाला अबू दाऊद शरीफ। दोस्तों, ये थी दज्जाल की शक्ल सूरत के हवाले से चंद रिवायात। चलिए अब आपको उस वीडियो फुटेज के बारे में बताते हैं जिसमें किसी मखलूक को दज्जाल का ज़हूर कहा जा रहा है। आपने कई बार दज्जाल के ज़हूर के हवाले से सुना और पढ़ा होगा कि लोग किसी मखलूक को लेकर ये दावा कर रहे होते हैं कि ये दज्जाल है और इस मखलूक की तस्वीर या फुटेज भी सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं। आज जिस वीडियो की बात हम करने वाले हैं वो भी ऐसी ही एक अजीबुल खलकत मखलूक की वीडियो फुटेज है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये एक इंसान नुमा चीज है, इंसान के बच्चे की तरह है, लेकिन इसकी खलकत अजीब है। इसके सर पर सींग भी दिखाई दे रहे हैं। इसके जिस्म पर काफी बड़े बाल भी हैं और इसके हाथ पांव भी हैं, लेकिन इनकी साख्त अजीब है। इस मखलूक की 2 आंखें हैं जो छोटी छोटी हैं। इसके सर के बाल भी अजीब स्टाइल के हैं। ये मखलूक एक इंसान ने उठाई हुई है जो कि इंसान के बच्चे की तरह है और हरकत भी करती हुई दिखाई देती है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इसकी फुटेज काफी वायरल हो रही है और इसको दज्जाल से ताबीर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसको देखकर इंसान ये नहीं कह सकता कि ये दज्जाल है, क्योंकि इसमें दज्जाल की बतलाई हुई निशानियों में कोई एक निशानी भी मौजूद नहीं है। अगर सिर्फ आंखों की बात की जाए तो भी इसकी 2 आंखें हैं और दज्जाल काना होगा, उसकी 1 आंख होगी। इसलिए इस मखलूक को किसी भी सूरत दज्जाल कहना सरासर गलत है। इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जहां तक बात है इस मखलूक की हकीकत की, तो ये मखलूक असल मखलूक नहीं है, बल्कि रबड़ से बनाई हुई एक गुड़िया है जिसको खुद से हरकत दी जा रही है। कुछ लोग चंद व्यूज के लिए और अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए ऐसी खबरों का सहारा लेते हैं जो कि इंतहाई गलत बात है। आप इस वीडियो फुटेज के बारे में क्या राय रखते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। यहाँ आपको दज्जाल की निशानियों के बारे में चंद मजीद रिवायात भी बताते हैं। एक रिवायत में है, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलादे आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चूंकि तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम खुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा तो फिर कहेगा मैं खुदा हूँ। नाउजुबिल्लाह। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? उसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो उसके खजाने उसकी ऐसी इत्तेबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तेबा करती हैं। बारिवायत मिशकात शरीफ। कहते हैं कि दज्जाल के साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। रिवायात के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या मुझे तू खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो दो शैतान उसके माँ बाप की सूरत बना कर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी इताअत करो, ये तेरा रब है। और एक फितना ये है कि एक शख्स को मारकर और चीर कर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ। तो क्या उसके बाद भी मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा को मानेगा? अल्लाह ताला उस दज्जाल के फितने को पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मींह बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। और उस रोज चरने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कोखें भरी हुई थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता जमीन का ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।